हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका टाइम सेवर क्लासेस में। हम आज बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, है ना। जैसा कि हम पिछले वीडियो में सिखा रहे थे कि दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो कैसे उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में वहाँ पे बात किए थे। आज हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट का, कैसे दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है तो उसका क्या निकालना है हम लोगों को, डॉट प्रोडक्ट। चलिए सीखते हैं आज डॉट प्रोडक्ट को निकालने के लिए। अगर कोई दो वेक्टर मेरा किस में है, कंपोनेंट फॉर्म में, तो ये मेरा वेक्टर का सीरीज चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेक्टर का। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता क्या आखिर, चलिए जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, है ना। डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। इफ वेक्टर ए एंड बी, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर inclined each other, if vector a and b are inclined each other at an angle theta, at an angle theta, at an angle theta, then their dot product, then their dot product is defined as, then their dot product is defined as, कैसे हम डॉट प्रोडक्ट को यहां पे डिफाइन करेंगे फिर। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं कि मेरा कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे, है ना। तो अब कैसे हम यहां पे डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग यहां पे डॉट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, चलिए यहां पे बात करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन जो करते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इट मींस ए डॉट बी इक्वल टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, बी, और ये कॉस थीटा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर vector has only magnitude, has only magnitude. Dot product of two vectors has only magnitude. It means हम बोल सकते हैं यहां पे कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहां पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो यहां पे ये था मेरा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी है और दोनों वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तब हम जो डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को हम लोग ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम बी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एंगल यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा एंगल यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा एंगल निकलेगा, यहाँ पे कोसाइन एंगल निकलेगा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की जब बात थी वहां पे मेरा साइन एंगल फाइंड आउट होता था और यहाँ पे क्या होगा, कोसाइन एंगल फाइंड आउट होगा। इट मींस यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू मेरा क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हम लोग यहाँ पे एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी,
ओके ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट के बाद हम लोग यहाँ पे कॉस वाला एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस वाला एंगल कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना है कि करना क्या है हमको, जब हमको एंगल निकालना है कॉस वाला, कौन वाला, कॉस वाला, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में मेरा साइन वाला एंगल निकलता है और डॉट प्रोडक्ट से मेरा क्या निकलता है, कॉस वाला एंगल निकलता है, ओके ना। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को दो चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना। एक तो फिर सिंगल सिंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है। इट मींस अगर ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ए क्या होगा, बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बी क्या होगा, और ए डॉट बी निकालना है, ये क्या होगा। इन सारे को निकाल के फिर यहां पे अगर हम पुट कर देते तो मेरा एंगल निकल जाता है ना, क्या निकल जाता है, मेरा एंगल निकल जाता है। ए का मैग्नीट्यूड ए निकाल, इट मींस बी का मैग्नीट्यूड बी फाइंड आउट करना है और एक डॉट बी को फाइंड आउट करना है, ओके ना। तो यहां पे इससे मेरा क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू को यहां पे पुट कर देंगे, उसके बाद मेरा क्या निकल जाएगा, मेरा एंगल निकल जाएगा, जो भी एंगल होगा इन दोनों वेक्टर के बीच में, है ना। तो चलिए यहाँ पे कुछ सवाल लेकर के हम इसको समझने का कोशिश करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम बताना चाहेंगे। अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। फिर यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे, यहाँ पे कैसे हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को बताते हैं, ओके। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे हम लोग यहाँ पे यूनिट वेक्टर के टर्म में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर यहाँ पे बात करना हो तो जैसा कि हम लोगों को पता है एक्स एक्सिस के लिए हम लोग क्या आई कैप का यूज करते हैं, वाई एक्सिस के लिए क्या करते हैं हम लोग जे कैप का यूज करते हैं, और जेड एक्सिस के लिए क्या बात करते हैं हम लोग के कैप का यूज करते हैं, ओके ना। ये तो सबको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए ये। निगेटिव के लिए क्या हम लोग बात करेंगे, निगेटिव जे, निगेटिव एक्स के लिए क्या बात करेंगे, निगेटिव आई, और इसके लिए हम लोग क्या बात करेंगे, निगेटिव के। ये भी पता होना चाहिए, है ना। अब एक्चुअल में यहां पे देखते हैं यूनिट वेक्टर को जो डिफाइन करते हैं ना, तो यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं पहले ये पता होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। चाहे मेरा जे रहे, आई रहे, के रहे, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये सबको पता होना चाहिए, है ना, कि मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे चलिए अच्छे से सीख लेते हैं कि कहानी क्या होता है, आखिर स्टोरी क्या होता है कि हम लोग जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, है ना। अगर यहाँ पे दो वेक्टर है, दोनों एक्स में है, दोनों क्या है मेरा एक्स में, इट मीन्स यहाँ पे ये भी आई है, ये भी डायरेक्शन आई होगा। अगर जब यहाँ पे दोनों के बीच में बात करें तो थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरा, 0 डिग्री। हमको पता है दो पैरेलल के बीच में थीटा कितना होता है, एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आई डॉट आई का बात करें यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड 1, ये आई का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 0 का 1 हो जाएगा, इट मीन्स 1। तो आई डॉट आई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। तो सिमिलरली यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं जे डॉट जे क्या होगा, 1, के डॉट के क्या होगा, 1 होगा, है ना। क्यों, इसके बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा, cos 0 का 1 होता है, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 होता है, इसके अकॉर्डिंग। जैसा कि हमको पता है ना, डॉट प्रोडक्ट को जो डिफाइन करते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो सिमिलरली आई डॉट आई क्या होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ओके ना। तो आई डॉट आई क्या होगा मेरा, आई का मैग्नीट्यूड, इट मीन्स आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड और कॉस क्या होगा, थीटा के ये पे 0, 1 1 1, इट मीन्स 1। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहां पे हम लोग यहाँ पे आई डॉट आई क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, ओके ना। अब चलिए परपेंडिकुलर के केस में बात करते हैं यहाँ पे कि परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा मेरा कहानी। चलिए यहाँ पे मिटाकर इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर के केस में कैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आई है, ये मेरा जे है, ये क्या है मेरा
आई और ये क्या है मेरा जे, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ऑब्वियस सा बात है, कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब यहाँ पे आई डॉट जे निकालेंगे तो मेरा क्या आएगा, है ना। ये सवाल आता है कि आई डॉट, जैसे यहाँ पे सीखा ना हम लोगों ने कि आई डॉट आई क्या होता है मेरा 1, जे डॉट जे क्या होता है 1, के डॉट क्या होता है 1 होता है। तो आई डॉट जे क्या होगा, है ना, आई डॉट जे क्या होगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं, दोनों एक्चुअली यूनिट वेक्टर है यहाँ पे। तो आई डॉट जे इट मीन्स आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और कॉस यहाँ थीटा के जे पे कितना लेना होगा 90 डिग्री। अब इसका कोई मीनिंग नहीं रहता, आई का 1 और यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0, ये मेरा हो गया 0। आई डॉट जे जो होगा मेरा क्या होगा 0 के बराबर होगा। क्या होगा 0 के बराबर होगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पे जे डॉट के क्या होगा, सिमिलरली जे डॉट के क्या होगा 0, के डॉट आई क्या होगा 0। इस तरह मेरा यहाँ पे हो सकता है कि ये आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा वैल्यू क्या देगा 0। तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं अब नया चीज, अगर दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, अगर कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो कैसे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं यहाँ पे, है ना। अगर कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते, चलिए यहाँ पे सीखते हैं अच्छे से, ओके ना। अगर आप लोगों ने इसको नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर ले, हाँ इसका नोट्स बना ले। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, अगर कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है, किसमें है मेरा कंपोनेंट फॉर्म में, तब क्या होगा, तब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की बात की जाए तो सबसे आसान जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है ना। सबसे जो इजी प्रोडक्ट है, बच्चा वाला जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है मेरा डॉट प्रोडक्ट होता है ना। चलिए मेरे पास गिवन है दो वेक्टर, मेरा गिवन दो वेक्टर है, वेक्टर ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। मेरा बी वेक्टर है बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। ओके ना, एकदम आसान, एक बेहद आसान सा ट्रिक के थ्रू यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। ओके ना, क्या निकालेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। चलिए एक डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एकदम आराम से लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे ए डॉट बी, जैसा कि पता है ए डॉट बी। ए इक्वल टू क्या है मेरा, ए का ये पूरा टर्म है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, और डॉट बी एक्स आई, बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब देखना किसको किसको है, ये सवाल आता है कि किसको किसको देखना, किसको देखने से फायदा हो सकता है, किसको देखने से कोई फायदा नहीं हो सकता। तो जैसा अभी सिखा रहे थे यहाँ पे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है 1 होता है। बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सारा क्या होता है 0 होता है। अब यहां पे ट्रिक देखना है हम लोग, कैसे ट्रिक को यूज करके इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। और कितना आसान प्रोडक्ट है, कौन वाला प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। ओके ना, तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं कि आई और जे देखें तो मेरे 0 देगा, आई और के देखें या के आई 0 देगा, जे आई 0 देगा, जे के 0 देगा, के आई 0 देगा, के जे 0 देगा, है ना। इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे जे डॉट आई, के डॉट जे और आई डॉट के, ये भी मेरा क्या देने वाला है 0 ही देने वाला है। ओके ना, तो यहां पे वही चीज यूज करना है हमको कि आई सिर्फ 1 दे रहा है, आई 1 दे रहा है, जे मेरा 1 दे रहा है, के मेरा 1 दे रहा है, बाकी तो क्या दे रहा है प्रोडक्ट में 0 दे रहा है। हमको उसको लिखने से कोई फायदा है क्या, नहीं ना। तो क्या फायदा लिख के, तो सिर्फ हमको क्या देखना है डॉट प्रोडक्ट में, सिर्फ आई जे के। ओके ना, किसको देखना है आई जे के, बस इतना सा देखना है और फिर आगे बढ़ जाना है यहाँ पे। तो मेरा क्या हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये मेरा निकल गया ए डॉट बी। अगर कोई दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है
तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। हम लोग इस तरह इजी वे में यहां पे निकाल सकते हैं, दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो डॉट प्रोडक्ट कुछ ये होना है, सिर्फ किसको देखना है, आई आई जे जे के के। क्या देखना है, आई आई जे जे के। अब बाकी को छोड़ देना, कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाकी तो रिजल्ट 0 होने वाला है। ओके ना। चलिए यहाँ पे सवाल लेकर के यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे अगर कोई डॉट दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तब फिर हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके ना। चलिए यहाँ पे सवाल लेते हैं एक अच्छा सा, फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना। मेरा सवाल कुछ इस तरह है, वेक्टर ए 2i 3j प्लस 4k, 2i 3j प्लस 4k कुछ इस तरह है मेरा, है ना। और वेक्टर b इक्वल टू 5i 3j प्लस 4k कुछ इस तरह। ओके ना। 2i 3j 4k 5i 3j 4k। अब इसका क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, a डॉट b, a क्या है मेरा 2i 3j 4k डॉट, फिर ये क्या है मेरा 5i 3j 4k। ओके ना। अब यहाँ पे सिखाया क्या गया था जस्ट पहले, अभी क्या सिखाए थे, किसको किसको देखना है, बस ये याद रख लेना कि देखना किसको किसको, आई आई देखना है, जे जे देखना है, के बाकी खत्म, बाकी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे 2 5 प्लस 3 3, ओके। अब प्लस 4 4, क्या हो जाएगा मेरा 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, और यहां पे मेरा क्या होने वाला है 35। ए डॉट बी जो मेरा आया वो क्या आया 35। ओके ना। ए डॉट बी कितना आ गया मेरा 35। अब यहां पे हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं ना। एंगल निकालने के लिए क्या बोले थे, यहाँ पे एंगल का क्या तरीका बताए थे, कॉस थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, पहले डेफिनेशन से आते हैं, बेसिक्स हम लोग कैसे यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, जल्दी से यहाँ पे बात कर लेते, ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए डॉट बी अपॉन ए बी। इट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी तो मेरा निकल चुका है यहाँ पे। तो थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब यहाँ पे जरूरत किसकी है, ए और बी का मैग्नीट्यूड का, है ना, ए और बी का मैग्नीट्यूड का। चलिए यहाँ पे जल्दी से निकाल लेते हैं ए का मैग्नीट्यूड को। हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो मेरा क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, यहाँ पे मेरा हो जाएगा अंडर रूट 29, अंडर रूट क्या हो जाएगा 29। आगे मेरा बी का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, है ना। तो मेरा फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 9 16। तो मेरा क्या हो जाएगा 25 25 50 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम लोग 5√2 लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं 50 को 5√2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आके पुट कर लेना है बस। ए डॉट बी मेरा फाइंड आउट है, ए का मैग्नीट्यूड मेरा आया 29 अंडर रूट 29, बी का मेरा मैग्नीट्यूड आया 5√2। यहाँ पे इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है, मेरा निकल जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी आया मेरा 35 और यहाँ पे क्या आया 29 और यहाँ पे आ गया मेरा 5√2, है ना, 5√2। 5 7 जा यहाँ पे हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मेरा क्या आ गया कॉस इनवर्स 7/√29√2, है ना। इसको अंडर रूट 58 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कॉस वाला एंगल निकाल सकते हैं। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप टाइम सेवर क्लासेस से जुड़े रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोट्स जरूर बनाएं, है ना।
ऐसे सब सवाल का नोट्स जरूर बनाएं और अच्छे सब सवालों के लिए इस वीडियो में बने रहें, इस चैनल से जुड़ जाएं। ओके बाय।